बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट माई किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। रमज़ान स्पेशल में आज हम बना रहे हैं पोटैटो कटलेट्स, जो कि बहुत ही लजीज और मज़े के हैं और बहुत ही आसान रेसिपी है। बहुत थोड़ी सी चीज़ों के साथ हम इसको बनाएंगे और बेहतरीन जायके के साथ। तो आधा किलो मैंने आलू ले लिए हैं, जिनको उबाल लिया था और उबालने के बाद मैंने इनको अच्छी तरह से ठंडा किया है, यानी कि इसको चाहे आप फ्रिज में रख दें, लेकिन आलू बिल्कुल ठंडे होने चाहिए। और इनके छिलके मैंने रिमूव कर दिए हैं और अब मैंने इनको कश कर लिया है। आप चाहें तो इनको जो है आप वैसे भी मैश कर सकते हैं, हाथ की मदद से ना करें। कोशिश करें कि आप इसको मैशर से या फिर आप इसको कश ही कर लें, तो बहुत अच्छे आपके आलू जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। तो 2 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डाल दिया है, 1 टीस्पून नमक और साथ में डाल देंगे 2 टेबलस्पून के करीब हरा धनिया। तो हरे धनिया को अच्छी तरह से धोने के बाद फिर मैंने इसको काट लिया था और बस इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा हम इसमें कोई भी चीज़ शामिल नहीं करेंगे, ना ही कोई काली मिर्चें, ना गरम मसाला, ना ही इसमें ज़ीरा और धनिया पाउडर, कुछ भी नहीं जाएगा। सिर्फ यही 2 मसाले आपने डालने हैं और इसको मिक्स कर लेना है। और आप इसको जब बनाएंगे और ट्राई करेंगे तो आप कहेंगे कि मज़ा आ गया। तो मैंने इसकी बस अब इस तरह से मैंने इसकी जो कटलेट्स हैं वो बना लिए हैं। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, ओवल शेप दे दें, रेक्टेंगल शेप, जैसे भी आपका दिल चाहे आप वही शेप दे सकते हैं। तो इसके सारे मैंने कबाब की शक्ल दे दी है, गोल राउंड शेप दी है। तो इसको हम सारी जो कबाब हैं, ये कटलेट्स हैं, इनको हम बनाकर रेडी कर लेंगे पहले सारे, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो सारे कबाब मैंने देखे अच्छी तरह से जो है वो बड़े प्यारे से बना लिए हैं। तो अब हमने तवे के ऊपर जो है वो डाल लेना है 2-3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। और अब हमने टिक्कियों को कुछ भी नहीं लगाना, ना ही अंडा, ना ही मैदा, ना ही बेसन और ना ही कॉर्नफ्लोर, कोई चीज़ नहीं लगानी। सिर्फ इसको डायरेक्ट हम इसी तरह से कुकिंग ऑयल में रख देंगे और इसको थोड़ा सा जब ये एक साइड से पक जाए तो फिर इसको हम इसकी साइड जो है वो पलट देंगे और कुकिंग ऑयल से फिर इसको थोड़ा परे कर देंगे, ताकि कुकिंग ऑयल जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब ना हो इसमें। तो इसको आपने जब भी बनाना है, फ्राई करना है, तो इसको अच्छा गोल्डन आपने फ्राई करना है। आपकी जो कटलेट्स हैं उनका टेस्ट बिल्कुल ऐसे आएगा जैसे आप इसको चिप्स, आपने जैसे पोटैटो चिप्स खाते हैं मज़े के, बहुत ही लजीज, हर दिल अजीज़ होते हैं पोटैटो चिप्स, तो सेम वही फ्लेवर आएगा। और आपने कभी भी पहले इतनी कम चीज़ों के साथ आलू के कटलेट्स नहीं खाए होंगे और खाएंगे तो आपको जो है वो मज़ा आ जाएगा। बहुत ही लजीज और मज़े के बनते हैं। आप इसको इफ्तारी में भी बना सकते हैं और आप इसको जो है वो नान के साथ और पुदीने धनिए के रायते के साथ आप इसको सर्व करें, बहुत ही लजीज और मज़े के बनते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप भी इसको घर बैठे मज़े की चीज़ें जो है वो रेसिपीज़ बना सकें और इन्जॉय कर सकें। तो इनकी जो एक साइड को मैंने तकरीबन 3-4 मिनट मैंने मीडियम लो फ्लेम पे पकाया है और फिर दूसरी साइड को भी इसी तरह 3-4 मिनट मैंने फ्राई किया है। तो बहुत ही अच्छे इसका जो कलर आ गया था। कुछ टिक्कियाँ जो हैं वो मैंने थोड़ा टाइम बाद में डाली थी, तो उनको थोड़ा बाद में वो थोड़ी लाल हुई और उनका गोल्डन कलर आया, कुछ पहले हो गई थी। तो फिर मैंने इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। तो बिल्कुल सिर्फ 2 मसाले मैंने डाले हैं, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं डाला और ना ही इसके ऊपर किसी चीज़ की कोटिंग की है। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही फ्लेवरफुल हमारे ये कटलेट्स बनते हैं। मैं इसको अक्सर बनाती रहती हूँ, मेरे बच्चों की बहुत फेवरेट है। आप भी इसको बनाकर ट्राई कीजिए, आपको कैसे लगते हैं तो फिर मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो लीजिए, हमारे ज़बरदस्त से कटलेट्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं और अब इसको डिश आउट करते हैं और इसको पुदीने धनिया और दही के रायते के साथ हम इसको सर्व करेंगे। नान के साथ या आप रोटी के साथ खाएं या चावल के साथ खाएं, बहुत ही लजीज और मज़े के लगते हैं। तो लीजिए जी, इसको हम केचप के साथ फ़िलहाल मैं इसको सर्व करूँगी और आप इसको जो है चावलों के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो थोड़े से केचप मैंने अपनी प्लेट में डाल लिया है और अब मैं इसको थोड़ा चेक भी करती हूँ कि कैसे बने हैं। तो छुरी के साथ थोड़ा सा काट लेंगे और देखिए अभी थोड़ा गर्म है, इसलिए मैंने इसको छुरी के साथ काट लिया है।
देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारे जो कटलेट्स हैं वो रेडी हुए हैं। और आप भी इसको बनाकर एक दफ़ा खाएं तो आप भी बहुत इंजॉय करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।